दिस स्टोरी स्टार्ट्स विद वू सॉन्ग, एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी। सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 5 बजे घर। ना कोई शॉर्टकट, ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट, बस एक सिंपल ड्रीम, रिच बनना। लेकिन सवाल ये था, जल्दी कैसे? साथ ही साल था 2020 और उस वक्त एक चीज़ स्काई रॉकेट कर रही थी, प्रॉपर्टी प्राइसेस। हर दिन, हर घंटा रेट्स ऊपर जा रहे थे। यहीं से वू सॉन्ग के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, वाई नॉट अपना घर बेच दूं, लोन लूं और एक हाई एंड अपार्टमेंट खरीद लूं। प्लान सिंपल था, अभी रहना उस अपार्टमेंट में, सैलरी से मंथली पेमेंट्स क्लियर करनी है और जैसे ही लोन खत्म हो उस अपार्टमेंट को हेवी रेंट पर दे देना। रेंट ऑलमोस्ट उसकी सैलरी के बराबर होता, मतलब एक्सपेंसेस कवर्ड, और ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग एसेट जिसकी वैल्यू थी 1.1 बिलियन वॉन। और अगर प्राइसेस ऐसे ही बढ़ती रहीं तो वही अपार्टमेंट 1.1 बिलियन से 5 बिलियन वॉन तक जा सकता था। फिर वो सॉन्ग उसे सेल करता, अपना बिजनेस स्टार्ट करता और फाइनली एक कंफर्टेबल लाइफ जीता। इस सपने के साथ वो सॉन्ग गया एक प्रॉपर्टी डीलर के पास और एक ऐसे बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीद लिया जहां प्राइसेस लिटरली एवरी आवर राइज कर रहे थे। डाउन पेमेंट के लिए उसने अपना पुराना घर बेच दिया, अपनी पूरी सेविंग्स डाल दी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मंथली पेमेंट्स अभी भी बाकी थीं। उसकी लाइफ इंस्टेंटली चेंज हो गई। अब वो एक लग्जरी अपार्टमेंट ओनर था, लोग उसे एलीट समझने लगे, सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ गई और कुछ ही टाइम में उसकी एंगेजमेंट भी हो गई। लग रहा था जैसे लाइफ परफेक्टली सेट हो चुकी हो। और तब पेंडेमिक आ गया। जहां बिजनेसेस क्रैश हुए, वहां प्रॉपर्टी मार्केट भी कोलैप्स कर गया। 2024 तक जो अपार्टमेंट वू सॉन्ग ने 1.1 बिलियन वॉन में खरीदा था, उसकी वैल्यू गिरकर 800 मिलियन वॉन रह गई। लोन अभी भी चल रहा था, लेकिन वैल्यू हाफ से भी कम हो चुकी थी। उसकी पूरी सैलरी सिर्फ लोन पेमेंट्स में जा रही थी। सपना जो उसने देखा था, वो धीरे धीरे प्रेशर बन चुका था। और यहीं से वू सॉन्ग की रियल स्ट्रगल शुरू होती है। अब गुजारा करना मुश्किल हो चुका था। डेली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए वो सॉन्ग ने डिलीवरी जॉब्स शुरू कर दिए। कभी फूड डिलीवरी, कभी पार्सल्स, जो मिला वो करता गया। हालत ये थी कि एक ही मेल को 3 हिस्सों में डिवाइड करता था। बिजली का बिल कम रखने के लिए घर में फ़ैन और लाइट्स कम से कम यूज़ करता। रिचार्जेबल लाइट्स और फैंस खरीद लिए और उन्हें चुपके से ऑफिस में चार्ज करता था। कभी कभी हालत इतनी बुरी होती कि ऑफिस कैफेटेरिया से खाना भी चुरा लेता। जिस अपार्टमेंट ने उसकी लाइफ चेंज की थी, वही अपार्टमेंट अब उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा था। प्राइस क्रैश के बाद सब कुछ बिखर गया। उसकी एंगेजमेंट टूट गई। इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर लेवल पर वो टूट चुका था। और मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हुई। हर वक्त कंस्ट्रक्शन जैसी आवाज़ें आती रहती, ड्रिलिंग, हैमरिंग, वाइब्रेशंस, जैसे ऊपर कोई काम चल रहा हो। उसने सोचा आवाज़ ऊपर वाले अपार्टमेंट से आ रही होगी। वो ऊपर गया कंप्लेंट करने, लेकिन ऊपर रहने वाले आदमी ने कामली कहा, भाई यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। अब प्रॉब्लम और भी सीरियस हो गई। नीचे और साइड के नेबर्स सॉन्ग से इरिटेट होने लगे। रोज़ उसके दरवाजे पर नोट्स मिलते, प्लीज़ स्टॉप द नॉइज़, एवरीवन इज़ डिस्टर्ब्ड, हम सो नहीं पा रहे। सॉन्ग शॉक में था, वो तो खुद परेशान था, लोग उसे ब्लेम कर रहे थे। फाइनली उसने डिसीजन लिया कि बिल्डिंग ओनर से डायरेक्टली बात करेगा। वो ओनर के पास गया और गुस्से, फ्रस्ट्रेशन, थकान सब एक साथ निकाल दिया। उसने कहा, नॉइज़ इतनी ज़्यादा है कि मैं एक रात भी ठीक से सो नहीं पाया। पूरा बिल्डिंग कंप्लेन कर रहा है। मैंने कंप्लेंट्स फाइल की हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। बिल्डिंग ओनर इनो उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, मुझे पता है ये तुम्हारी वजह से नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट है, मुझे सिर्फ 2 महीने दो, मैं सब ठीक करवा दूंगा। सॉन्ग ऑलमोस्ट टूट चुका था। उसने कहा, 2 महीने? मैंने एक्सपेंसिव अपार्टमेंट खरीदा है, सफ़र करने के लिए नहीं। मैं एक रात भी चैन से नहीं सोया। तब इन्होंने टेबल पर एक एनवेलप रखा, पैसे का एनवेलप, और बस इतना कहा, सिर्फ 2 महीने। सॉन्ग चुप हो गया। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो मना ही नहीं कर पाया। सबसे पहले उसने पैसे लिए, खाना खरीदा और पेट भर के खाया। कई दिनों बाद उसने प्रॉपर्ली खाना खाया था। अगले दिन वो सॉन्ग ऑफिस गया, थोड़ा रिलैक्स्ड, थोड़ा रिफ्रेश्ड। उसके फ्रेंड ने उसे देखकर कहा, तुम कितने फूलिश थे। ऑफिस में उसके फ्रेंड ने हंस के कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि तुमने अपना सारा पैसा एक ही बिल्डिंग में लगा दिया। अगर मेरी बात मान के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लेते तो आज तुम 700% रिटर्न कमा चुके होते। ये फ्रेंड क्रिप्टो का एक्सपर्ट था। उसने सॉन्ग को फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अगर तुम अब इन्वेस्ट कर लो तो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर बड़ी रिटर्न्स देखोगे। सॉन्ग थोड़ा हेजिटेंट हो गया। उसने कहा,
मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए अब कोई पैसा ही नहीं बचा। फ्रेंड ने सीरियस टोन में जवाब दिया। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, बस 85 मिलियन वॉन अरेंज कर लो। एक बार ये अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, तुम्हारा सारा डेट क्लियर और लाइफ फिर से ईजी हो जाएगी। ये सुनते ही सॉन्ग का प्रेशर कम होने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, यही मेरी लास्ट होप है। उसने डिसीजन ले लिया, चाहे जो हो जाए वो पैसा अरेंज करेगा। उसने अपना अपार्टमेंट मॉर्टगेज कर दिया और क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया। और बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके फ्रेंड ने कहा था, मिनट्स के अंदर प्रॉफिट दिखने लगा। सॉन्ग की जिंदगी में कई दिनों बाद खुशी वापस आई। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि 4 दिन तक ऑफिस ही नहीं गया, बस फोन और लैपटॉप पे प्रॉफिट्स चेक करता रहता। उसे कहा गया था सिर्फ 6 दिन वेट करो। ये वेट उसके लिए एक्साइटमेंट से भरा था। वो रेस्टलेस हो गया, ओवर एनर्जेटिक, ऑलमोस्ट मैनिक बिहेवियर। उसकी हरकतें देखकर नेबर्स को लगने लगा कि सॉन्ग जानबूझकर शोर कर रहा है, जैसे उसे मजा आ रहा हो। अब बात हद से आगे बढ़ गई। नेबर्स ने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। जब पुलिस आई, सॉन्ग पैनिक कर गया। उसने रिपीटेडली कहा, ये मैं नहीं हूं, आप चाहे तो मेरा अपार्टमेंट चेक कर लीजिए। तभी बिल्डिंग ओनर इनोहो वहां आ गया और पुलिस को समझाने लगा कि सॉन्ग इनोसेंट है। लेकिन रेजिडेंट्स ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने पुलिस से कहा, सर्च इसके घर की। सॉन्ग बिल्कुल श्योर था कि उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो हुआ उसके लिए वो रेडी नहीं था। पुलिस ने उसके अपार्टमेंट के अंदर एक सीक्रेट रूम डिस्कवर किया, एक ऐसा कमरा जिसके बारे में सॉन्ग खुद भी नहीं जानता था। उस रूम के अंदर एक फ़ोन था जो डायरेक्टली स्पीकर से कनेक्टेड था। वो साउंड जो पूरे बिल्डिंग को डिस्टर्ब कर रही थी, असल में उसी सीक्रेट रूम से आ रही थी। सॉन्ग यहीं रह चुका था 4 साल से। रोज़ वो आवाज़ झेलता रहा, लेकिन कभी सोचा भी नहीं कि प्रॉब्लम उसके अपने घर के अंदर हो सकती है। गुस्सा, शॉक और कन्फ्यूजन सब एक साथ फट पड़ा। लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे अरेस्ट कर लिया। उसी दिन सॉन्ग को अपना क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फोर्सफुली विड्रॉ करना था। अगर थोड़ा सा भी डिले होता तो उसे हैवी लॉस होने वाला था। उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की, बस 2 मिनट दे दो, एक अर्जेंट काम कंप्लीट करना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन पुलिस नहीं मानी। मार्केट गिरना शुरू हो चुकी थी। हर सेकंड के साथ सॉन्ग का नुकसान बढ़ता जा रहा था। ऑलरेडी वो डेट में था, अब ये लॉस उसकी ज़िंदगी कंप्लीटली तोड़ सकता था। उसने बहाना बनाया और वॉशरूम की तरफ गया। वहाँ डेस्क से एक फ़ोन उठाया, खुद को रूम के अंदर लॉक किया और जल्दी से कंप्यूटर ऑन किया। उसे बस एक काम करना था, अकाउंट ओपन करो और ट्रेड क्लोज कर दो। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और उसे बाहर खींचने लगी, लेकिन सॉन्ग ने उन्हें इग्नोर किया और कीबोर्ड पर काम करता रहा। पुलिस ने उसके हाथ पर टेज़र यूज़ किया, फिर भी वो लास्ट क्लिक करने की कोशिश करता रहा। लेकिन क्लिक होने से पहले ही एक ऑफिसर ने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक के साथ सॉन्ग वहीं गिर पड़ा, बेहोश। जब उसे होश आया तो उसकी ज़िंदगी एक बार फिर ज़ीरो पर थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो आवाज़ ना उसकी वजह से थी और ना ही किसी पैरानॉर्मल चीज़ की। असल कल्प्रिट उस औरत का हस्बैंड था जो हर रोज़ नोट्स छोड़ता था। सॉन्ग जब घर वापस आया तो उसका अपार्टमेंट बिल्कुल बर्बाद था। फर्नीचर टूटा हुआ, सामान बिखर चुका था। उसने अपनी जॉब खो दी, अपनी रिस्पेक्ट खो दी और जो सपना उसने इतनी मेहनत से बनाया था सब खत्म हो चुका था। जिस अपार्टमेंट के लिए उसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, वो भी क्रिप्टो लोन की वजह से चला गया। अब उसके पास ना पैसा था, ना घर, ना फ्यूचर का कोई क्लियर प्लान। एक पल के लिए वो बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन फिर उसे अपनी माँ का ख्याल आया। उसने डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेगा। चाहे ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल हो, वो फेस करेगा। उसने अपना टूटा हुआ फ़ोन उठाया और उसे ऑन करने की कोशिश की। फिर अचानक सॉन्ग की नज़र अपार्टमेंट के अंदर एक और फ़ोन पर पड़ी। यही वो फ़ोन था जो पूरी बिल्डिंग में वो डिस्टर्बिंग नॉइज़ क्रिएट कर रहा था। उसने फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड नहीं पता था। फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड था तो सॉन्ग ने सिग्नल ट्रेस करना स्टार्ट किया और जो रिजल्ट आया उसने सॉन्ग के पैरों तले ज़मीन खींच ली। सिग्नल सीधा ऊपर वाले अपार्टमेंट से आ रहा था। ये चिन्हों का घर था, वही आदमी जिसने पुलिस पर प्रेशर डालकर सॉन्ग को अरेस्ट करवाया था। सॉन्ग सीधा उसके दरवाजे पर गया और नॉर्मल टोन में बोला, भाई वाईफाई पासवर्ड चाहिए। जिन्होंने बिना सोचे बोला,
मेरे घर वाईफाई ही नहीं है। उसी मोमेंट सॉन्ग को सब समझ आ गया। ये सिर्फ झूठ नहीं था, ये फ्रेम करने का प्लान था। सॉन्ग को कंफर्म हो गया कि कुछ बहुत गलत चल रहा है। जिन्हों के घर से निकलते ही सॉन्ग ने डिसीजन लिया, अब पीछे हटना ऑप्शन नहीं था। जैसे ही जिन्हों बाहर गया, सॉन्ग चुपके से उसके अपार्टमेंट के अंदर घुस गया। अंदर का सीन देखकर वो फ्रीज हो गया। पूरा घर सर्वेलेंस सेटअप से भरा हुआ था। कैमरास, स्क्रीन्स, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स। जिन्हों सब पर नजर रखता था, हर रेजिडेंट, हर मूवमेंट। सवाल ये था, वो ये सब क्यों कर रहा था? दूसरे रूम में जाकर सॉन्ग को रेजिडेंट्स की फोटोज और हैंड रिटन नोट्स मिले। ये सिर्फ स्पाइंग नहीं थी, ये डेटा कलेक्शन थी। सबसे ज्यादा फोकस बिल्डिंग ओनर पर था। सॉन्ग ने सिस्टम चेक किया और क्लियरली देखा, मल्टीपल फोन्स कनेक्टेड थे जो डेलिबरेटली नॉइज जनरेट कर रहे थे। अब कोई डाउट नहीं बचा, जिन्हों ही कल्प्रिट था। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल, सॉन्ग को ही क्यों फंसाया? और ये नॉइज क्रिएट करके वो क्या अचीव करना चाहता था? सॉन्ग के पास आंसर्स नहीं थे, लेकिन एविडेंस था। उसने जल्दी जल्दी फोटोज ले लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, दरवाजा खुला। जिन्हों वापस आ चुका था। सॉन्ग के पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, हाइड। वो एक कैबिनेट के अंदर घुस गया, सांस तक रोककर वेट करता रहा। वक्त धीरे धीरे गुजरा। रात हो गई। जिन्हों सो गया। नॉइज बंद हो चुकी थी। अंदर ही अंदर सॉन्ग का गुस्सा लिमिट क्रॉस कर चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही फीलिंग थी, बिट्रेयल, इनजस्टिस और गुस्सा। लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सच बाहर लाना। फिर अचानक डोरबेल बजती है। सॉन्ग तुरंत बेड के नीचे छुप जाता है। दरवाजा खुलता है और जो अंदर आती है वो वही औरत होती है जो रोज सॉन्ग के घर के बाहर कंप्लेन नोट्स छोड़ रही थी। अब सच सामने आता है। ये औरत जिन्हों के साथ मिलकर काम कर रही थी, सिर्फ पैसों के लिए। सॉन्ग के वापस आने से वो बुरी तरह डर चुकी थी। उसने जिन्हों को बताया कि उसने अपने ही हस्बैंड को जेल भिजवा दिया, सिर्फ जिन्हों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब वो इस गेम से बाहर निकलना चाहती थी। वो कहती है, मैं ये सब छोड़ रही हूं। लेकिन जिन्हों को उसका डर समझ नहीं आता। वो पैसों का एनवेलप निकालता है और कहता है, बस कुछ दिन और, फिर सब खत्म। जिन्हों सोचता है कि पैसा हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। लेकिन ये बात औरत को और गुस्सा दिला देती है। गुस्से में आकर वो उसकी रिकॉर्डिंग्स और टेप्स तोड़ देती है। और यहीं पर सब कुछ हाथ से निकल जाता है। जिन्हों का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो पास पड़ा हुआ हैमर उठाता है और एक ही झटके में औरत पर अटैक कर देता है। सॉन्ग बेड के नीचे से सब कुछ देख रहा होता है। वो हिला भी नहीं सकता। सांस भी धीमी हो जाती है। कुछ सेकंड्स बाद जिन्हों के फोन पर कॉल आती है और वो अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। सॉन्ग सोचता है, अभी या कभी नहीं। वो धीरे से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो डोर की तरफ बढ़ता है, जिन्हों वहां खड़ा होता है, बिल्कुल काम, जैसे उसे पहले से पता हो। वो सिर्फ इतना कहता है, मुझे पता था तुम यहीं हो। सॉन्ग का पूरा जिस्म फ्रीज हो जाता है। उसे लगता है अब उसकी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन मरने से पहले वो एक सवाल पूछना चाहता था, तुमने मुझे ही क्यों फंसाया? जिन्हों मुस्कुराकर बोलता है, मैं जर्नलिस्ट हूं और मुझे एक परफेक्ट स्टोरी चाहिए थी। एक आम आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स एक अपार्टमेंट में लगा देता है और फिर उसे झूठे चार्जेस में पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है। जीनू कहता है, तुम्हारी स्टोरी बिकने वाली थी। मीडिया में जाती, लोगों को शौक लगता और मुझे पैसा मिलता। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो आगे बोलता है, इससे बिल्डिंग की वैल्यू गिरती और सबसे ज्यादा नुकसान होता इन्हों को, बिल्डिंग ओनर को। ये मेरी रियल टारगेट था। सॉन्ग को अब समझ आ चुका था, ये सब सिर्फ नॉइज नहीं था, ये सिर्फ एक फ्रेम नहीं था, ये प्लान डिस्ट्रक्शन थी। सॉन्ग चीख कर पूछता है, तुम बिल्डिंग की वैल्यू गिराना क्यों चाहते हो? जीनू शांत आवाज में जवाब देता है,
कंस्ट्रक्शन फॉल्ट्स की वजह से। इस बिल्डिंग की वैल्यू गिरी और सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे हुआ। दीवारों के अंदर से हमेशा अजीब नॉइजेज आती थीं, इसलिए मैंने डिलिबरेटली नॉइज सिस्टम इंस्टॉल किया ताकि कंप्लेंट्स क्रिएट हों। सॉन्ग रो पड़ता है, मैं भी बर्बाद हो गया। तुम्हारी लड़ाई ओनर से थी, फिर मुझे क्यों फंसाया? जीनू ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, मैंने पहले ही कहा था, मुझे एक ऐसी स्टोरी चाहिए थी जो मुझे फेमस बना दे, और तुम परफेक्ट थे। एक आदमी जो सब कुछ हार चुका हो। लेकिन अब जीनू की आंखों में गुस्सा आ जाता है, अब तुम बेकार हो। वो सॉन्ग पर अटैक कर देता है। तब सॉन्ग चिल्लाता है, रुको, मेरे पास एक प्लान है, ऐसा प्लान जो तुम्हें रियल रिवेंज दिलवा सकता है। जीनू रुक जाता है। तुम मेरी मदद क्यों करोगे? वो शक से पूछता है। सॉन्ग जवाब देता है, क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहता हूँ और अपना लॉस रिकवर करना चाहता हूँ। जीनू को अब भी डाउट होता है। तब सॉन्ग धीरे से बोलता है, मैंने तुम्हें उस औरत को मरते हुए देखा है। मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। प्रूफ के लिए मैं उस बॉडी को डिस्पोज करने में तुम्हारी मदद करूँगा। जिन्हों कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सॉन्ग उसे यकीन दिलाता है और इसी पल वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। अगला टारगेट क्लियर था, इन्हो। वो दोनों सीधा इन्हो के पेंट हाउस पहुंचते हैं। इन्हो उन्हें देखकर घबरा जाता है। जिन्हो आगे बढ़कर कहता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जिन्हो गुस्से से बोलता है, तुम एक लॉयर थे, फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आए, करप्शन के थ्रू पैसा बनाया। मैंने तुम्हारी सारी करप्शन की एविडेंस कलेक्ट की, कंस्ट्रक्शन फॉल्स रिपोर्ट किए, लेकिन तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया, न्यूज़ को ब्लॉक करवाया और फिर डबल प्राइस पर अपार्टमेंट सेल कर दिए। जिन्हों की आवाज़ कांप रही थी, मैं तुमसे नफरत करता था, इसलिए मैंने यही फ्लैट खरीदा, सिर्फ तुम पर नज़र रखने के लिए। इन्हों सब कुछ डिनाई करती है, लेकिन जिन्हों रुकता नहीं। वो अकाउंट बुक्स मांगता है। इन्हों कहती है, मुझे नहीं पता, ये सब मेरा हस्बैंड हैंडल करता है। तब जिन्हों उसके जख्मी हस्बैंड को घसीटकर बाहर लाता है और लॉकर खुलवाता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। इस मोमेंट पर इन्हों सॉन्ग की तरफ देखती है, धीमी आवाज़ में बोलती है, मुझे पता है तुम वो सॉन्ग हो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं मानती हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा सारा लोन क्लियर कर दूंगी, ये अपार्टमेंट तुम्हारा होगा। सॉन्ग का चेहरा उतर जाता है। वो बोलता है, मैं नहीं कर सकता, जिन्हों एक औरत को मार चुका है, अगर हमने कुछ भी किया वो हम सबको मार देगा। तब जिन्हों उसके कान के पास आकर फुसफुस करती है, मुझे खोल दो, मेरे ऑफिस से पिस्टल ले आओ, उससे जिन्हों को मार दो। सॉन्ग थोड़ी देर हेजिटेट करता है, फिर रस्सी खोलता है और ऑफिस में जाकर गन ले आता है। वो गन जिन्हों की तरफ पॉइंट करता है। जिन्हों जैसे ही ये देखता है, उसका गुस्सा फट पड़ता है। तुम भी मुझे धोखा दोगे? वो सॉन्ग पर अटैक कर देता है। हड़बड़ाहट में सॉन्ग के हाथ से गन गिर जाती है और जैसे ही जिन्हों सॉन्ग को मारने वाला होता है, इन्हों गन उठा लेती है और ट्रिगर प्रेस कर देती है। गन चलती है, जिन्हों गिर पड़ता है, लेकिन वो मरता नहीं, क्योंकि वो गन रियल बुलेट वाली गन थी ही नहीं। वो एक स्पेशल गन थी जो सिर्फ नॉकआउट गैस रिलीज करती है। और इसी पल पूरी सिचुएशन फिर से पलट जाती है। इन्हों और उसका हस्बैंड अपनी नाक कवर कर लेते हैं। सॉन्ग भी वही करता है। इन्हों अपने इंजर्ड हस्बैंड को कहती है कि जिन्हों को ख़त्म कर दो। जख्मी होने के बावजूद वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। जिन्हों गिर जाता है। सॉन्ग बिल्कुल शॉक में होता है। तब इन्हों हॉकी स्टिक उठाती है और सॉन्ग पर अटैक कर देती है। जब सॉन्ग ऑलमोस्ट मरने के करीब होता है, इन्हों गुस्से और नफरत में बोलती है, मैं तुम जैसे गरीब लोगों से नफरत करती हूँ। तुम एलाइट बनने के लिए यहाँ फ्लैट लेते हो, लेकिन तुम्हारी सोच बदबू करती है। फिर वो सच बता देती है। अकाउंट बुक जिसे सॉन्ग ढूंढ रहा था, वो इसी शेल्फ पर थी। उसे पूरा यकीन होता है कि सॉन्ग जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वो बिना डर के अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट कर लेती है। वो हॉकी स्टिक उठाकर सॉन्ग को फिनिश करने वाली होती है, तब अचानक जिन्हों उठ खड़ा होता है। वो मरा नहीं था, उसने कन्फेशन के लिए मरने का ड्रामा किया था। कमजोर होने के बावजूद जिन्हों इन्हों पर अटैक करता है और उसका गला दबा देता है। इन्हों वहीं मर जाती है। जिन्हों की हालत बहुत खराब होती है।
वो सॉन्ग से कहता है कि अकाउंट बुक मीडिया को दे देना ताकि बिल्डिंग के सारे राज बाहर आ जाएं। सॉन्ग बुक उठाता है, उसके अंदर प्रूफ होता है कि उसका अपार्टमेंट जानबूझकर तोड़ा गया था। सॉन्ग किचन की तरफ चला जाता है। जिन्हू पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? सॉन्ग कामली जवाब देता है, अब मैं किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा। वो अकाउंट बुक और अपनी लोन के पेपर्स माइक्रोवेव में डालता है, गैस ऑन करता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही पल बाद पेंट हाउस ब्लास्ट हो जाता है। दूर खड़े होकर सॉन्ग खामोशी से सब देखता रहता है। सॉन्ग ने फिर एक ब्रिलियंट मूव किया। उसने पुलिस को जिन्हू के घर से सारी एविडेंस दे दी, लेकिन उसने बिल्डिंग की असली फ्लॉज रिवील नहीं किए, क्योंकि वो स्कैंडल बन जाता और प्राइसेस फिर से गिरते। न्यूज़ ने डिक्लेयर किया कि बिल्डिंग ठीक है। जिन्हू अब भी गुस्सा था और अपनी रेपुटेशन बिगाड़ रहा था, लेकिन न्यूज़ ने प्राइसेस फिर से ऊंचा कर दिए और सॉन्ग के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। सॉन्ग अपने अपार्टमेंट वापस गया, बहुत खुश। हल्के से नॉइजेस अब भी सुनाई देते थे, लेकिन सॉन्ग को फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था कि ये परमानेंट फॉल्ट है, मगर अब उसके लिए कोई मैटर नहीं। वो अपना अपार्टमेंट बेच देगा और निकल जाएगा। इस तरह से स्टोरी खत्म होती है, एक ऑर्डिनरी आदमी की सर्वाइवल और स्मार्ट मूव्स की कहानी।